ओम ओम ओम। आज मैं आपको ध्यान तथा समाधि, एकाग्रता, अपने आप का नियंत्रण अपने आप में करना ही जो हम सबका सर्वप्रथम और अंतिम कर्तव्य है, उसके विषय पर अपने जीवन के अनुभव और अनुभूति के आधार पर जो मैंने जाना है उसके बारे में बता रहा हूँ। हमारा जीवन प्राण वायु यानी कि श्वास क्रिया से चलता है। और जीवन ही सबसे बड़ा जीवन का सार है। अगर हम उसे जीने की कला में रहते हुए जीवन जीना सीख लें। देखो, जीवन मिलता है एक बार, उसके बाद ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे बारंबार रिपीट करना चाहते हैं कि नहीं। तो रिपीट करने के लिए बारंबार हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो बंधन में जन्म लेना और बंधन में ही छोड़ना। बंधन में जन्म लेना और बंधन में छोड़ने का नाम काल मृत्यु है, काल चक्र है। समय और स्पेस, टाइम और स्थान के बीच में ही एक पहिए की तरह घूमना है। और दूसरा जो हमारे आने जाने का तरीका है, हम स्वयं आए हैं और स्वयं ही जाएं। यानी कि जब इच्छा हो तब आएं और जब इच्छा हो तब जाएं। तो वो जीवन और मृत्यु काल से परे है। इसलिए ये दोनों जो ऑप्शन हैं, दोनों सुविधाएं, ये केवल इंसान के पास हैं। क्यों कि इस धरती पर जब इस विश्व की रचना हुई तो उसमें सबसे बड़ी शक्ति के रूप में इंसान ही उभरा हुआ है, वही आया है और वही था, वही है, वही रहेगा। ये किसी का बनाया हुआ सिद्धांत नहीं है, ये अलौकिक सिद्धांत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। और जितने भी यहाँ नाम दिए गए हैं, ये सब का सब इंसान की सोच, बुद्धि और जो उसने समय समय में जाना है उसके नाम पर रखा गया है। सोच इंसान के पास है, बुद्धि इंसान के पास है। पूर्ण की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए जो पूर्ण है वही सब कुछ है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो फिर भी पूर्ण रह जाता है, जिसको हम शून्य कहते हैं। 0 - 0 = 0। इंसान भी 0 है, पूर्ण है, शून्य है। इसलिए इंसान को इंसान से मनफी कर दो फिर भी वो पूर्ण ही रह जाता है। लेकिन इस तथ्य को, एक सच्चाई को समझने के लिए हमें
काल चक्कर और स्वतंत्रता, सच्चा जीवन, गुलामी का जीवन और सच्ची आज़ादी में जीवन को जीना, ये दो ही जहाँ पर मार्ग हैं संसार में। बंधन में तो सब जीते हैं, स्वतंत्र जीना थोड़ा कठिन है। क्यों? कि हमारे पास जो जंतर तंत्र और मंत्र, तीन प्रकार की प्रणाली है, उसके रहस्य और सत्य को जानने के लिए हमें जंतर तंत्र और मंत्र, इनसे आगे की व्यवस्था में आना पड़ेगा। और इससे आगे की व्यवस्था क्या है? जंतर शरीर है, तंत्र हमारे शरीर में रखी हुई मशीनरी है, और मंत्र नाम है। इन तीनों से पार चले जाना, जंतर से पार, तंत्र से पार, मंत्र से पार, जब हम चले जाते हैं तो फिर हम स्वतंत्र जीवन में अपने आप को अनुभूत करते हैं। एक तो ये मार्ग है, और दूसरा है शरीर में, यानी कि जंतर में, दूसरी मशीनरी तंत्र में जो हमारे भीतर है, तीसरा मंत्र है नाम। इन तीनों में जो काल के चक्कर तक सीमित हैं, उसी में जीवन को व्यतीत करते हुए चले जाना है। अगर हम ऐसा ना कर पाए तो फिर हमारा जीवन रिपीट होता रहेगा काल के चक्कर में। अगर हम इससे निकल कर अपने आप को जान गए तो हमारा जीवन काल के चक्कर से मुक्त होते हुए स्वतंत्र जीवन आएगा, स्वतंत्र जाएगा। वाणी में बोलने में बड़ा आसान लगता है, क्रियात्मक जीवन में एक में मायावी शक्तियां हैं, दूसरे में कुछ भी नहीं, मौन। एक में कहानियां हैं, किस्से हैं, कथाएं हैं, चहल पहल है, और दूसरे में आनंद बाण। तो मैं जिस मार्ग को बताता हूँ कि हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दो मार्ग हैं, दोनों को जानते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए और निवृत्ति में जाते हुए, उससे आगे अपने आप में मौन, नंद की अवस्था में जाना है, जिसके लिए संसार में हमारे पास कुछ सिद्धांत, कुछ तरीके, मार्ग बताए गए हैं। लेकिन वो सारे के सारे मार्ग जो हैं वो श्वासों पर आधारित हैं। चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो जंतर हो, चाहे वो तंत्र हो, इन सब की डोर श्वास क्रिया में है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र, नाम, साधन और अकाल मृत्यु जिसको हम कहते हैं, जिससे आगे है
इस सारे प्रतिक्रिया को समझने के लिए हमें अपने आप में जाना पड़ेगा। सफ़र शुरू बाहर से और भीतर, और बाहर और भीतर के आगे अपने आप में चला जाता है। इसलिए मैं इसके लिए मेथड बता रहा हूँ, तरीका, मार्ग बता रहा हूँ। चलना आपने है, चलना संसार ने है, और चलकर ही सफलता होती है। परिश्रम सफलता की कुंजी है, और ठीक मार्गदर्शन भी सफलता की कुंजी की ओर ले जाने में हमारी काफ़ी सहायता करता है। आइए अब आगे की चर्चा करता हूँ। करना क्या है? देखो, जन्म के समय हमें ध्वनि और श्वास क्रिया ने जीवन दिया है, इसलिए इन्हीं से शुरू करूँगा। जैसे ही हम 6 साल के हो जाते हैं, +3 के बाद हम सबका इस धरती पर आने का जो मकसद है वो क्या है कि जब भी कोई शिशु इस धरती पर आता है तो 3 साल की उम्र में उसको गायत्री का मंत्र जो है, नाम शब्द, वो बच्चे को सिखाओ। पूरी दुनिया में की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरा विश्व एक ही स्थान से आया है। मैं इसलिए इस पर जोर दे के कह रहा हूँ, क्यों ये एक नेचर का प्रोसेस है, नेचर प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो मॉडिफिकेशन बहुत हुई हैं दुनिया में, क्योंकि इंसान का दिमाग खोज करता रहता है, उसमें नई नई टेक्निक, नई नई चीज़ें बताता रहता है। लेकिन मूल की बात कर रहा हूँ मैं। मूल को नहीं हम बदल सकते, टेक्निक जितना मर्जी लाए हम, इसलिए हमें मूल से ही शुरू करना है। तो मूल है ओम। आओ आओ ये मूल ध्वनि है, और इस ध्वनि के साथ श्वास क्रिया बाहर जाती है, वो भी मूल है। तो बच्चे को 3 साल की उम्र में गायत्री मंत्र और ये मूल ध्वनि सिखा दो रोज, उसे करवाओ। जब बच्चे का अभ्यास बन जाता है तो फिर वो इस अभ्यास में डलते हुए स्वयं कर लेता है। तो ये हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जैसे बाकी शिक्षा है, 8th है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, MA है, PhD है, DLit है, इसी तरह से इस मार्ग में ध्यान का मार्ग, समाधि का मार्ग, एकाग्रता का मार्ग भी कुछ पदवियाँ हैं जिनकी मैं चर्चा करता हूँ। संसार में तो जो कुछ शिक्षा है वो मैंने बता दी, उसमें भी आगे बहुत कुछ आता है। अलग अलग वो डिग्री हैं, भिन्न भिन्न लाइनों में है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सिविल, जनरल,
और कुछ विशेष होंगी। तो रूहानियत में भी मैं बता रहा हूँ क्या है हमारा सिस्टम क्या है। सर्वप्रथम तो हम इंसान हैं, इसलिए इंसान का फ़र्ज है अपने आप को बचाना, और इंसान का धर्म इंसानियत है उसे बचाना। जब हम सब इंसान के रूप में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरे हैं तो हम सबका कर्तव्य बनता है, एक आदमी का नहीं बनता है, क्योंकि ये धरती सबकी है, पानी सबका है, हवा सबकी है, आकाश सबका है, जल सबका है, अगन सबकी है। इनसे तो हमारा शरीर बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो जिनसे हमारा शरीर बना है तो आप सबका शरीर अपना अपना है, इसलिए सबको अधिकार है इन चीज़ों पर, जिसके लिए किसी ने ना कोई मोल चुकाया है और ना ही मोल चुकाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी संसार के व्यवसाय, संसार का कारोबार चलाने के लिए हमें भौतिक स्तर पर पदार्थों को चलन में लाने के लिए नियम बनाए जाते हैं। तो नियम अपनी जगह हैं, और इंसान बहुत बड़ी ईश्वरी शक्ति है, लेकिन जान जाए तो हमारे जितने ग्रंथ, जितने शास्त्र, जितनी संत वाणी, जितनी गुरुओं की वाणी, और उसके अलावा और भी शक्तियाँ जो इंसान में ही वास करती हैं, उनके द्वारा बोली गई वाणी जहाँ किताबों में बंद है, शास्त्रों में बंद है, ग्रंथों में बंद है, पंथों में बंद है। इसलिए इंसान, किसी को कोई ग्रंथ अच्छा लगता है, किसी को कोई पंथ अच्छा लगता है। ये तो मन बुद्धि विषयों का खेल है, मेरा नहीं। मैं चाहता हूँ कि इंसान को बचाने के लिए, इंसान को ज़िंदा रखने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए ही हम सबका कर्तव्य है, और यही हमारा संप्रदाय है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा ग्रंथ है, यही हमारा पंथ है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं जो मैंने जीवन में जाना है। अगर किसी ने इससे अलावा और कुछ जानना है वो उसकी मौज है। मैं अपनी मौज की बात करता हूँ जो सत्य पर आधारित है, और वही सत्य चित्त आनंद है। आज तक जितने महापुरुष हुए इस धरती पर, जिन्होंने एक ऐसी सनातन ऊर्जा जो बदलती नहीं, उसके आगे उसकी कितनी शाखाएं हैं वो इंसान ने बनाई, और फिर उनको मानकर और उसको जानकर, उसको अनुभव के आधार पर उसने जिया। अगर वो सब कुछ जहाँ से धर्म, पंथ, ग्रंथों, शास्त्रों और मन बुद्धि विचारों से आगे निकलते हुए अपने आप में आ जाए तो वही सत्य है। इतना जानने के बाद फिर आप कोई भी पंथ को मानते हों, ग्रंथ को मानते हों, जात बरादरी को मानते हों, वो सब मान्यताएं छूट जाएंगी। अपने आप छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस सनातन की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसमें कोई जात, कोई पात, कोई धर्म, कुछ भी नहीं। वह मौन, शांत, आनंद, जिसकी चर्चा महात्मा बुद्ध ने की है। लेकिन मैं महात्मा बुद्ध की चर्चा तो प्रेरणा के रूप में आपके समक्ष रख रहा हूँ। और भी संत हुए हैं, आदि शंकराचार्य, महावीर, क्राइस्ट,
हजरत मोहम्मद, जिसकी जितनी खोज थी उसने अपने समय में बताई। कबीर, रविदास और भी बहुत महान पुरुष, राम कृष्ण, इन सब का निचोड़ जो भी ये समय आया है, सबसे बड़ा नाम है क्या? एक अक्षर। हमारी भौतिक स्तर पर जो प्रणाली शुरू होती है, उसी के बीच में भौतिकता भी है और आत्मतीय भी है। ओम, ये ध्वनि हमें जन्म के समय मिली है, और 3 ही जो इसमें आवाज़ें हैं, अ उ म की, न की, वही सब कुछ है। इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। आप खोलते जाइए इसको। खुलेगा कैसे? ओ इस तरह से हम पद्मासन पर, सुखासन पर, सिद्धासन पर बैठ के रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए करेंगे, तो यही हमारी पूरी किताब, जो जन्म जन्मांतर के भीतर, जीवन छोड़ने के बाद और फिर जीवन लेने के भीतर में लुप्त हो जाती है। लुप्त होने का अर्थ है कि हमें इसका ज्ञान नहीं रहता है, कई केसेज में रहता है, कई में नहीं रहता है। फिर हम जन्म लेते हैं, फिर इसको जिंदा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको खोलने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये किसी जात, धर्म, संप्रदाय की ध्वनि नहीं है, लौकिक है। और श्वास भी लौकिक है। वो किसी धर्म की खूंटी से नहीं बंधा है। नाम भी किसी देश की खूंटी से नहीं बंधा है। हाँ, इंसान बांधते उसको, वो अलग चर्चा है। वो इसलिए बांधता होगा कि उसके कुछ स्वार्थ होंगे। इसलिए स्वार्थ से हटकर परोपकार में जाइए, स्वार्थ पीछे रह जाएगा। वो परोपकार क्या है? मानव को जिंदा रखना और मानवता को बचाना, इंसान को जिंदा रखना और इंसानियत को बचाना, ये हम सब का धर्म है। इसी को सनातन कहते हैं। इस धरती पर हर धर्म का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सबका परस्पर विरोध है, विवाद है। अगर परस्पर विरोध और विवाद है तो जीवन युद्ध में गुजरेगा, आनंद में नहीं। लेकिन चूंकि ये धरती है, प्रकृति है, यहाँ पर वाद विवाद भी है, मौन भी है, सत्य भी है, झूठ भी है, और झूठ और सत्य से परे आनंद भी है। हमने उस आनंद को जानना है, उस आनंद को लेना है। तो उसके लिए मैं कुछ जो मार्ग हैं वो बता रहा हूँ। हमें रोज ओम ओम 1 घंटा ये श्वास क्रिया के साथ करने की जरूरत है। जैसे ओम, औम, इसको करना है। इतना
ये कर लो आधा घंटा बड़े प्यार से। फिर आधा घंटा इसी को शांत भाव में करना है, लंबा करना है। तो उसके आधा घंटे के बाद 20 मिनट, आधा घंटे के बाद या 20-20 मिनट कर लो, आधा घंटा कर लो तो घंटा हो जाता है। फिर मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो आधा घंटा इसको ओम आओम ये करो। उसके बाद आधा घंटा श्वास को नाक से लिया, मुंह से ओ की ध्वनि जो शांत भाव में चल रही है उसके द्वारा छोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा, आधा घंटा। फिर आधा घंटा क्या करना है आपने, आप जिस भी संप्रदाय में हैं, पैदा हुए हैं, क्योंकि बन चुके हैं, उसी के आधार पर मैं आपको कहूँगा। जब हमने 1 घंटे के बाद तो ये क्रिया मैंने बताई, उसकी नेक्स्ट क्रिया में क्या करना है, बस बैठना है शांत, कुछ नहीं कहना है। मुंह में जिसकी जो इरादे है उसको कह ले और करे। उसमें क्या कहना है, शांति में ओम सोम ओम। उसके बाद अगर कोई राम को आराध्य मानता है, उसका वही आस्था है, तो वो ओम सोंग रो ओम रांग रामाय नमः, इस मंत्र को, इस नाम को भीतर करे आधा घंटा। किसी की आस्था परमात्मा पर है तो वो ओम सोम पार ब्रह्म परमात्माय नमः इसको करे। किसी की गुरु पर है तो वो करे ओम सोम ओम सद्गुरुवे नमः। किसी की और पर है, बुद्ध पर है, ओम सोम ओम बुद्धाय नमः। अब जैसे मुसलमान संप्रदाय है वो अल्लाहू अकबर कहते हैं, तो वो भी ओम सोम ओम अल्लाह नमः। किसी की और शिव पर है ओम सोम ओम शिवाय नमः। किसी की कृष्ण पर है ओम सोम ओम कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः। जिस पर भी आपकी आस्था है, पहले ओम का उच्चारण कहा मैंने बड़े प्यार से, आधा घंटा श्वास क्रिया को लेना है, नाक से मुंह से लेकर छोड़ देना है, नाक से या मुंह से। फिर तीसरी प्रतिक्रिया आधे घंटे की जो है, आपकी जिस पर आस्था है, क्राइस्ट पर है तो ओम सोम ओम यीशुआय नमः। जहां भी आपकी आस्था है उसी नाम को की। लेकिन एक दिन आएगा जो आस्थाएं पीछे रह जाएंगी और आप एक विराट में आ जाओगे। ओम सोम सच्चिदानंदाय नमः। फिर एक दिन आ जाएगा ओम सोम ओम आध्यात्मिक डॉक्टराय नमः। तो ये मैं आपको एक मार्ग दे रहा हूं
फाइनल क्या है, अल्टीमेट इन चीज़ों से निकलते हुए इस देह को जिसे हमने धारण किया है, इसी में रहते हुए इससे परे चले जाना है। अकाल मृत्यु, ओम अकाल मृत्यु हननम, सर्व व्याधि विनाश नम। सतगुरु चरणोदम पीद का पुनर्जन्म ना विद्यते। सतगुरु के द्वार में जो अमृत मिलता है वो पीने के बाद हमारा गुलामी में जीवन नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है शरीर का। तो फिर हम अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। शरीर तो देह धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि धरती पर यही तो माध्यम है सबसे बड़ा। इसी माध्यम के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जिसको भी जानना है, जिसे भी पाना है, पा सकते हैं, जान सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है। जब तक हम ऐसा करने में संभव नहीं होंगे, इस धरती पर शांति नहीं आ सकती। आप कितने संप्रदाय बना लो, कितनी ऑर्गेनाइजेशनें भी बना लो, बनाओ, उसमें तो मना नहीं है कि वही सब कुछ धरती पर है, लेकिन उसका मूल मंत्र जो मैंने बताया है, नाम है, वो यही है। इसी मूल मंत्र को लेकर सबको चलना चाहिए। जैसे हर स्कूल में मैथ पढ़ाया जाता है, 2 + 2 = 4 ही बताया जाता है। उसके आगे वो अपनी खोज करके पीएचडी कर लेता है, डिलीट कर लेता है, खोज करके क्या क्या करता है, वो बात की बात है। मूल एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 = 0, मूल। इसलिए जो मैं चर्चा कर रहा हूं आपके समक्ष, इससे बड़ा ना कोई शास्त्र है, इससे बड़ा ना कोई ग्रंथ है, इससे बड़ा ना कोई पंथ है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मौन इज कंप्लीट। अल्टीमेट वी हैव टू गो इनटू साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। कंप्लीट साइलेंस ही स्वतंत्रता है। क्यों? वहाँ प्रश्न नहीं, वहाँ उत्तर नहीं, वहाँ वाद नहीं, वहाँ विवाद नहीं, वहाँ द्वैत नहीं, वहाँ राग नहीं, वहाँ द्वेष नहीं, वहाँ तेर और मेर भी नहीं। हमारा सर्वप्रथम और अंतिम जो लक्ष्य है जीवन का, हम सबका, जिसने भी मानव देह धारण किया है, नर हो या नारी हो, वो यही है। इस लक्ष्य को ना तो कोई बदल सकता है, ना ये बदला जाएगा। अगर धरती को स्वर्ग बनाना है, अगर धरती पर हर मानव को समृद्ध अवस्था में रहना है, इसलिए आप सबके पास मैं एक खुली चुनौती, खुली किताब के रूप में आपको बता रहा हूँ। इसी मार्ग पर चलिए। इससे मेरा कोई लालच नहीं है, लेकिन हम सबकी स्वतंत्रता के लिए ये बहुत बड़ा मार्ग है। तो जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, बाहर से, अंदर से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, छोटे छोटे तड़ागों से, स्टीरियोटाइप्ड कस्टमों से, मान्यताओं से जो हमें कहीं ना कहीं बांध लेती हैं, अनुशासन से। मैं ये नहीं कहूँ इन चीज़ों को करना नहीं, इनमें बंधना नहीं है। इसलिए मैंने कहा प्रवृत्ति और निवृत्ति। संसार में 2 मार्ग हैं, प्रवृत्ति को भी छोड़ना है, निवृत्ति को भी छोड़ना है, उसके ऊपर आ जाना है आनंद में। यहाँ ना प्रवृत्ति है ना निवृत्ति है, कुछ भी नहीं, मौन। हमें किसी बात की बहस में नहीं पड़ना है, वो है नहीं है, है नहीं है, ऐसा कोई नहीं। अपनी आस्था को
जो आपको विरासत में मिलती है या जो आपने स्वज में जो आपको भाता है, उस आस्था को लेकर जो मैंने बताए तरीके, इस पर चलिए। धीरे 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 वो आस्था आपकी पीछे रह जाएगी, आप आस्था से आगे आ जाएंगे जहाँ सत्य है। लेकिन ये 2 घंटे की प्रतिक्रिया है जो मैंने बताई। आधा घंटा क्या, ओम, जैसे मैंने बताया उच्चारण, ओम आओ, ये मुंह को खुलता है, आओ, ऐसे जो इसका ठीक ऐसे। और फिर ये आधा घंटा, फिर आधा घंटा श्वास ओ की शांत ध्वनि के साथ। फिर तीसरा आधा घंटा आपको मैंने कहा जिस नाम पर आपको आस्था है उसी को ओम सोम ओम, ये 3 शब्द पहले करने, नाम बोलने हैं। फिर उसके बाद जिस पर आपको आस्था है उसको नमा कर लीजिए। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, अल्लाह नमः, परमात्माय नमः, सद्गुरुवे नमः, ओम सोम ओम सद्गुरुवे नमः। इसमें कोई मोल नहीं लगता है, इसमें कोई सोचना भी नहीं है। सोचोगे, करोगे नहीं, असमंजस में चले जाओगे, फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए करो। फिर जब करते हो तो जान लो भाई, मैंने कहा श्वास और ध्वनि 2 ही मूल मंत्र जन्म के समय मिले हैं, यही मूल है। हाँ, अंत अनंत बहुत दूर है, वो मौन है। अनंत मौन, अंत ध्वनि का बंद होना, श्वासों का नियंत्रण होना, ये अंत है, अनंत मौन। अगर आप जिसके लिए आए हो वो जीते जी नहीं जान पाओगे तो अल्टीमेट जिस दिन श्वास चली जाएगी, वापस नहीं आएगी, ध्वनि भी गायब हो जाएगी, तो फिर तुझे मौन अपने आप हो जाएगा। लेकिन वो जो मौन है वो बंधन में है, वो शरीर तक है। इसलिए आप पर निर्भर करता है, आप गुलामी में जीना चाहते हो, गुलामी में मरना चाहते हो, आपकी इच्छा। आप स्वतंत्रता में जीना चाहते हो, स्वतंत्रता से इस देह को छोड़ना चाहते हो, ये भी आपकी इच्छा है। मेरा जो लक्ष्य है इस धरती पर आने का, वो मैंने बड़े स्पष्ट भाव से कह दिया। इस लक्ष्य को आज तक ना कोई बदल सका है, ना बदल पाएगा, ना बदल सकता है। ये एक लक्ष्य हम सबका अल्टीमेट, बाकी लक्ष्य इसी धरती पर धराशायी हो जाएंगे समय की धारा में। क्यों? कि वो सत्ता, समय और स्वार्थ तक सीमित है। इसलिए जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं वो सत्ता, समय, सीमा से परे है। इसलिए जो भी मेरी इस वाणी को सुनेगा उसको पूर्ण स्पष्ट हो जाता है, हो जाएगा, और हर युग में किया गया है। ओम